दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक लेवल ऊपर के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। तो वीडियो मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नेतृत्वकर्ता नेता का वह प्रकार जिसे विशेष प्रशिक्षण मिला है और जिसे क्षेत्र कार्य के लिए भुगतान किया जाता है, क्या कहलाता है। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आंसर लगाइएगा। ये कह रहा है कि उसे उस कार्य के लिए भुगतान किया जाता है, यानी कि जिसे भुगतान किया जाता है मतलब पैसे मिलते हैं उसे इस कार्य के लिए, ये उसका पेशा है। तो उसे कौन सा नेता कहेंगे, क्या कहलाएगा वो। अधीक्षित नेतृत्वकर्ता यानी कि ले लीडर, लोकतांत्रिक नेता, निरंकुश नेता या पेशेवर नेतृत्वकर्ता। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा पेशेवर नेतृत्वकर्ता। ये उसका पेशा है जिसके लिए उसे भुगतान किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण बताइए। कार्यक्रमों हेतु संसाधनों का अभाव, प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन की समस्या, खराब तरह से नियोजन, इनमें से कोई नहीं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन की समस्या। भारत में ग्राम विकास कार्यक्रम की विफलता यानी कि जो सफल नहीं हुआ है उसके बारे में बात कर रहा है। विफलता का महत्वपूर्ण कारण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारण होगा प्रभावी निगरानी ना होना और कार्यान्वयन की समस्या। ठीक है, आगे देखते हैं। विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव एवं भौतिक संसाधनों को बेहतर जीवन गुणवत्ता तथा खालिस्तान के लिए सक्रिय किया जाता है। आय सृजन, जीवन शैली, प्रकृति में शिक्षा, सृजन हेतु परिवर्तन। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा आय सृजन। देखिए, विकास एक सतत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। उसी के द्वारा मानव वातावरण के जो भौतिक संसाधन है उनको उपयोग करके अच्छा जीवन पा सकता है। कैसे? आय अर्जन करके, आय सृजन करके। ठीक है, आय को अर्जित करेगा तभी वो अपने जीवन को गुणवत्तापूर्वक और बेहतर जीवन शैली में ढाल सकेगा। कुल मिला के ये बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। कोई संचार स्रोत किस स्तर पर विश्वसनीय माना जाता है, वह स्तर है निष्क्रिय श्रवण, विश्वसनीयता, अंतर्वैयक्तिक, सक्रिय श्रवण। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा विश्वसनीयता। कोई भी संचार स्रोत किस स्तर पर विश्वसनीय माना जाएगा, विश्वसनीय तभी होता है जब उसमें विश्वसनीयता होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। समूह जीवन का निर्धारण कौन करता है। समूह की बात हो रही, ग्रुप की बात हो रही, याद रखिएगा। एकता का एहसास, हम का एहसास, सामान्य उद्देश्य या ये सभी। तो जिसे पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। समूह जीवन का निर्धारण कौन करता है। समूह के जीवन में क्या आवश्यकता है, उसमें एकता भी होनी चाहिए, हम यानी कि सबको साथ लेकर चलना भी होना चाहिए और सामान्य जो उद्देश्य है उसकी भी पूर्ति होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। जनसंचार की पारंपरिक विधा है रेडियो, इंटरनेट, समाचार पत्र, टेलीविज़न। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। इसके बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए मुझे। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा समाचार पत्र। पारंपरिक विधा की बात आ रही है तो होगा समाचार पत्र। रेडियो, इंटरनेट, टेलीविज़न ये उसके बाद के हैं। आगे देखते हैं। जब नेतृत्वकर्ता में आत्मविश्वास नहीं होता और वह मानता है कि कार्यकर्ता कार्य कर सकते हैं, ऐसे नेता को खालिस्तान कहा जाता है। निरंकुश नेता, अहस्तक्षेपी नेता, लोकतांत्रिक नेता या अधीक्षित नेतृत्वकर्ता। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा अहस्तक्षेपी नेता। प्रश्न क्या कह रहा है 2 से 3 बार पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही आप इसका आंसर लगाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। संचार के 3 प्रमुख घटक हैं। जो मुख्य रूप से जो 3 घटक होते हैं उनके बारे में पूछा है। स्रोत, मार्ग, प्राप्तकर्ता। मार्ग प्राप्तकर्ता प्रतिपुष्टि, स्रोत प्राप्तकर्ता प्रतिपुष्टि, स्रोत मार्ग प्रतिपुष्टि। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स, का राइट आंसर हो जाएगा स्रोत, मार्ग और प्राप्तकर्ता। देखिए, संचार के जो 3 मुख्य घटक हैं वो है स्रोत, जिसके माध्यम से संचार हो रहा है, मार्ग, जिस माध्यम से वो संचार हो रहा है, जिसने संचार किया और जो मार्ग से संचार हो रहा है, और प्राप्तकर्ता जिसके पास वो बातें गई। ठीक है, प्रतिपुष्टि या प्रतिपुष्टि का मतलब होता है फीडबैक, ये आवश्यक नहीं है। जो 3 मुख्य होते हैं वो होता है स्रोत, उसका मार्ग और जिसके पास संचार हो रहा है वो, यानी कि प्राप्तकर्ता। ठीक है, तो ये मुख्य होंगे। तो संचार के 3 मुख्य घटक कौन से हो गए, स्रोत, मार्ग और प्राप्तकर्ता। आगे देखते हैं। P.A. सोरोकिन ने समूहों को प्रमुख प्रकारों में विभाजित किया है। वे हैं
अंतर समूह और बहिर्समूह, प्राथमिक समूह एवं द्वितीयक समूह, अनैच्छिक समूह एवं ऐच्छिक समूह, क्षैतिज समूह एवं ऊर्ध्व समूह। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा क्षैतिज समूह एवं ऊर्ध्व समूह, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। देखिए पीएस और सोरोकिन ने सामाजिक गतिशीलता के 2 प्रकार बताए हैं, यानी कि समूह को प्रमुख 2 प्रकार में विभाजित किया है। कौन से? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, यानी कि क्षैतिज समूह और ऊर्ध्व समूह। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लेवल का क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करिएगा। आगे देखते हैं। 2 डिकोडन कौशल है, लेखन श्रवण, लेखन वाचन, पढ़ना पठन श्रवण। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा पठन श्रवण। देखिए डिकोडिंग कौशल वे हैं जिन्हें आप मुद्रित शब्दों को समझने के लिए उपयोग करते हैं, जो लिखे हुए होते हैं अक्षर, ठीक है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब यह है कि मुद्रित शब्द को पहचानने और विश्लेषण करने में सक्षम होने के कारण इसे डिकोडिंग भाषा बोली जाती है, ठीक है। इससे शब्द से कनेक्ट किया जाता है बोले गए शब्द से। तो इसमें क्या शामिल हो जाता है? इसमें पठन और श्रवण, लेखन इसमें शामिल नहीं होता, ठीक है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन अशक्तों हेतु विशेष शिक्षा की विशेषता नहीं है? याद रखिएगा, विशेष शिक्षा की आवश्यकता नहीं है पूछा है। कार्य को इस प्रकार अनुक्रमित करना कि वह ऐसे कार्यों से आरंभ हो जिन्हें बच्चा कर सकता हो और धीरे धीरे जटिल अधिगम की ओर बढ़ना, ये तो विशेषता है। लेकिन और भी ऑप्शन है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम आंसर देंगे। अनुदेशन और अध्यापन रणनीतियाँ व्यक्तिकृत होनी चाहिए। बच्चों में ऐसी योग्यताएं विकसित की जानी चाहिए जो उन्हें जीवन के दिन प्रतिदिन के कार्यों को स्वतंत्र रूप से करने में और उत्पादक बनने में समर्थ बनाए, ये भी विशेषता है। एक और बचा है, वो भी देख लेते हैं। सहपाठियों के मन में प्रतिस्पर्धा की भावना बैठाना ताकि वे स्वयं को अन्य बच्चों से बेहतर सिद्ध कर सके। क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से अशक्तों हेतु विशेष शिक्षा की विशेषता नहीं है पूछा है। पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि आ, बा और सा, ये तीनों ही है, लेकिन ये हमें नहीं लग रहा। लेकिन अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट करके बताएंगे। चारों को पढ़िए, समझिए, उसके बाद ही इसका आंसर लगाइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा सहपाठियों के मन में प्रतिस्पर्धा की भावना बैठाना ताकि वो स्वयं को अन्य बच्चों से बेहतर सिद्ध कर सके। ये विशेष शिक्षा की विशेषता नहीं है और हमसे वही पूछा गया था, ठीक है। और बाकी की 3 जो है वो विशेष शिक्षा की आवश्यकता है। आगे देखते हैं। प्रशिक्षण में वह प्रेरणादायी चरण जिसे अधिक महत्व दिया जाता है खालिस्तान कहलाता है। प्रशिक्षण पूर्व चरण, प्रशिक्षण पश्चात चरण, तैयारी, प्रशिक्षण चरण। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण चरण। देखिए प्रशिक्षण में वह प्रेरणादायी चरण जिसे अधिक महत्व दिया जाता है। बात प्रशिक्षण की जा रही है। अगर प्रशिक्षण के पहले की बात की जाएगी तो आंसर में पूर्व लिखा होगा, ठीक है। परीक्षा के पूर्व तो आंसर में भी पूर्व लगा होगा। प्रशिक्षण के पश्चात तो आंसर में भी प्रशिक्षण के पश्चात ही आंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या चल रहा है? प्रशिक्षण में वह प्रेरणादायी चरण अधिक महत्व देता है, मतलब प्रशिक्षण के दौरान ही, तो वो क्या होगा? प्रशिक्षण का चरण, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉन फन ब्रेनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत खालिस्तान पर बल देता है। मनोलैंगिक परिप्रेक्ष्य, जैविक परिप्रेक्ष्य, पर्यावरणीय परिप्रेक्ष्य या संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। ये क्वेश्चन महिला सुपरवाइजर में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण परिप्रेक्ष्य। देखिए ब्रॉन फन ब्रेनर, या आप याद कर लीजिए, का पारिस्थितिकी सिद्धांत, ब्रॉन फन ब्रेनर का पारिस्थितिकी सिद्धांत लोगों के विकास पर सामाजिक वातावरण के प्रभाव के बारे में सबसे अधिक स्पष्टीकरण में से एक है। जिस वातावरण में हम बढ़ते हैं वह हमारे जीव के सभी विमानों को प्रभावित करता है। तो ब्रॉन फन ब्रेनर द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत जो पारिस्थितिकी सिद्धांत है, पर्यावरण परिप्रेक्ष्य पर बल देता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इनमें से कौन पूर्व वाक्य संवाद का एक रूप नहीं है? वाक्य निर्माण, हाव भाव, भंगिमाएं, रोना, प्रलाप करना। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा वाक्य निर्माण। प्रश्न क्या कह रहा है? पूर्व वाक्य संवाद। देखिए वाक्य संवाद मतलब बोलने का जो बोल कर रहे हैं, ठीक है। पूर्व वाक्य यानी कि बोलने के पहले का। वाक्य का निर्माण कब होता है? जब वाक्य को हम बोलने के पहले हम वाक्य बना लेते हैं कि हमें क्या बोलना है। और जो हाव भाव, भंगिमाएं, रोना, प्रलाप करना, ये सब बात बोलने की स्टाइल है, तरीका है, ठीक है। कुछ ना कुछ करके अपनी बात सामने दर्शा रहे हैं। लेकिन वाक्य के बोलने के पहले क्या है? वाक्य का निर्माण करते हैं, ठीक है।
आगे देखते हैं। वह व्यक्ति क्या कहलाता है जो सामाजिक समूह के मानकों का जानबूझकर उल्लंघन नहीं कर रहा है, बल्कि उसे यह ज्ञान ही नहीं है कि वह समूह क्या अपेक्षा करता है। अनैतिक, नैतिक, निर्नैतिक यानी कि अनमोरल, इनमें से कोई नहीं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा निर्नैतिक, अनमोरल। देखिए, कहने का मतलब ये है कि वह व्यक्ति क्या कहलाएगा जो समाज के कार्य का जानबूझकर उल्लंघन नहीं करता है, बल्कि उससे हो जाता है। ठीक है, कि समाज उससे क्या अपेक्षा कर रहा है उससे पता नहीं होता, तो वो ना तो अच्छा कहलाएगा ना बुरा कहलाएगा। वो कहलाएगा कि वो जानबूझकर नहीं कर रहा है, उससे हो जाता है, तो ये हो जाएगा निर्नैतिक, अनमोरल में आएगा। ना वो बुरा है ना अच्छा है। ठीक है, आगे देखते हैं। दृष्टि तीक्ष्णता का मापन खालिस्तान द्वारा किया जा सकता है। ऑर्थोटिक, अंग को सहारा देने वाला यंत्र। यहाँ पर ऑर्थोटिक की बात नहीं चल रही है, अंग को सहारा देने वाले यंत्र की बात नहीं चल रही, यहाँ तीक्ष्ण दृष्टि की बात चल रही है। कृत्रिमांग यंत्र, स्नेल एंड चार्ट, हुवर बेंत। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा स्नेल एंड चार्ट। देखिए, यहाँ चित्र आपको दिख रहा होगा स्नेल एंड चार्ट का, कि स्नेल एंड चार्ट क्या होता है, कैसा दिखता है, देख लीजिए। सफ़ेद पृष्ठभूमि पे कुछ मुद्रित अक्षर रहते हैं, उनको पढ़ना होता है, उन्हीं के द्वारा बताया जाता है कि आपकी दृष्टि कैसी है। अगर उसे पढ़ लेते हैं तो ठीक है, वरना बार बार पढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है जब तक आप उसे स्पष्ट रूप से ना पढ़ने लगो। तो एक सफ़ेद बैकग्राउंड रहता है, उसमें अक्षर उभरे रहते हैं ब्लैक कलर से, दिख रहा होगा आपको। ऊपर का अक्षर बड़ा रहता है, बाकी के फॉन्ट में जमे रहते हैं। आगे देखते हैं। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को खालिस्तान की आयु वाले प्रत्येक बच्चे का एक मौलिक अधिकार बनाता है। इसके बारे में हमने बात की है। 2 से 18 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 3 से 15 वर्ष या 4 से 18 वर्ष। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 शिक्षा को 6 से 14, ठीक है, 6 से 14 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक बच्चे का ये एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। पूर्व विद्यालयों शिक्षा के संबंध में इनमें से कौन सा उद्देश्य गलत है? हमें गलत का चयन करना है। बच्चों में सौंदर्य सराहना का विकास करना, बच्चे में अच्छा शारीरिक गठन, मांसपेशियों में पर्याप्त तालमेल और आधारभूत गत्यात्मक कौशल विकसित करना, बच्चों में रट्टामार स्मृति का विकास करना, बच्चों को अपने एहसास और भावनाएं व्यक्त करने, समझने, स्वीकारने और नियंत्रित करने में मार्गदर्शन देकर भावनात्मक परिपक्वता विकसित करना। तो इसमें पूछा है कौन सा उद्देश्य गलत है, तो जैसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों में रट्टामार स्मृति का विकास करना। ये उद्देश्य गलत है, बाकी की 3 सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। गुणसूत्रों के 22 जोड़ों को खालिस्तान कहते हैं। स्टार लेवल का क्वेश्चन है। युग्मनज, अलिंग सूत्र, डीएनए, इनमें से कोई नहीं। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड्स का राइट आंसर हो जाएगा आलिंग सूत्र। देखिए, मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, जो 23 के जोड़े में होते हैं। अब यहाँ हमसे पूछा है 22 जोड़े का, तो 22 जोड़े को हम कहेंगे अलिंग सूत्र, यानी कि ऑटोसोम्स। ये आप याद कर लीजिएगा। और देखिए, 22 जोड़े का पूछा है तो उसे कहते हैं ऑटोसोम्स, समजात गुणसूत्र। ठीक है, अगर इसकी जगह 23 जोड़े का पूछेगा तो क्या बताएंगे आप लोग? विषमजात गुणसूत्र। ठीक है, दोनों का यहाँ डिस्क्राइब कर दिया गया है। 22 जोड़ों का पूछेगा तो भी बता पाएंगे आप, और 23 जोड़ों का पूछेगा तो भी बता पाएंगे आप। ठीक है, आगे देखते हैं। वस्तुएं विद्यमान बनी रहती हैं तब भी जब उन्हें देखा या सुना ना जा सकता हो। इस अवधारणा को क्या कहते हैं? समायोजन, मानसिक साम्यवाद, मानसिक साम्यावस्था, वस्तु स्थायित्व, आत्मसात्करण या स्वांगीकरण। तो जिसे इसका आंसर पता है कमेंट करके बताएंगे कि क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु स्थायित्व। वस्तु विद्यमान बनी रहती है उसके होने चाहे ना होने पर भी। ठीक है, इस अवधारणा को क्या कहेंगे? स्थायित्व, मतलब स्थायी रूप से वो बनी हुई है ना होने के बावजूद भी। तो फ्रेंड्स ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन थे, जो आपके महिला सुपरवाइज़र के एग्ज़ाम में आपसे डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। आपके लिए एक क्वेश्चन और है। सुनी जा सकने वाली सबसे धीमी ध्वनि की तीव्रता क्या है? 0 डेसिबल, 0 से 10 डेसिबल, 10 से 20 डेसिबल, 20 से 30 डेसिबल। तो इसका आंसर भी आपको कमेंट करके बताना होगा। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, उसकी जानकारी यूजफुल लग रही है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल बेस्ट एडवांटेज क्यूरियस पॉइंट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, साथ ही साथ कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू।